अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर अदनान भट्ट और आज की हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 37 और 38 डिस्कस करेंगे। नाउ इफ यू रीड द क्वेश्चन नंबर 37, इट्स अबाउट अ machine and it's about a depreciation of a machine, and they have given you 2 points. If you read this question, two data points are given which gives you the value of machine, which may be denoted by v, or t is equal to 0 when the machine was purchased, and at the time when it was purchased the value was 18,000, and the second year, in after 1 year, it has a value of 14,500. Okay, now you have to determine the slope intercept equation, और दे हैव गिवन यू द फॉर्मेट। लिखा है इन्होंने v इज इक्वल टू एम टी प्लस के। v इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द मशीन एज दे हैव रिटन। t इज द एज ऑफ मशीन के कितने साल वो चल चुकी है। m इज डेफिनेटली स्लोप और k इज आपका y कांस्टेंट। ओके, y इंटरसेप्ट, सॉरी, k is a constant value which is y intercept. Okay, now the very first thing you need to make this पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। आपको पता है जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। ये हमने बनाया कैसे, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आपने लिखा है जी, देखिए अगर आप क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा है टी इज इक्वल टू 0 व्हेन इट वाज परचेज एंड एट दैट टाइम द वैल्यू वाज 18,000। तो यहाँ से मैंने ये एक्स को या टी को 0 रखा और 18,000 इसकी उस वक्त की वैल्यू है जो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पहला पेयर बन गया। एंड दे हैव सेड कि आफ्टर 1 ईयर, इस वक्त टी जो है आपका 1 हो गया, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो गया। इस मशीन की कीमत हो गई है $14,500, इसलिए मैंने 14,500 लिख लिया। नाउ नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स फ्रॉम विच ए इक्वेशन इज पासिंग थ्रू। तो हमें सबसे पहले हमने इसका स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ओके, मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। इसको x1, इसको y1 कह देते हैं, तो ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। Now we I'm going to put the values in the formula. आपको पता है y2 14,500 है, मैंने यहाँ लिख दिया। y1 18,000 है, मैंने यहाँ लिख दिया। x1 की वैल्यू जो है वो ये आ गई और x2 की वैल्यू मैंने उठा के फॉर्मूले में यहाँ रख दी। मैंने इस फॉर्मूले में ये तमाम वैल्यूज डाली हैं, तो आई एम गेटिंग दिस स्टेप। 14,500 से 18,000 माइनस होगा तो ये माइनस का 35,000 आएगा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, इसका मतलब 1 है। तो हमारा जो स्लोप कैलकुलेट हुआ है इस सवाल में, इट इज m इज इक्वल टू माइनस 3,500। Okay, now you have slope with you and you have 1 point with you. तो मैंने पहले पेयर के साथ सॉल्व किया है। इफ यू सॉल्व इट विद द अनदर पेयर, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बिलीव मी। आज हम इसको सॉल्व करेंगे, आई वुड रिकमेंड यू कि जस्ट डू ट्राई एट होम। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो पहले इससे कर लें और उसके बाद दूसरे पेयर से भी ट्राई करके देखिएगा, तो यू विल गेट द सेम आंसर। अगर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपकी कहीं सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, v माइनस 18,000, आपको पता है फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हम पहले भी देख चुके हैं पिछले सवालों में। ओके, इस फॉर्मूले में मैंने y की जगह v लिखा और y1 की जगह 18,000 की वैल्यूज डाल दी हैं। ओके, एंड m स्लोप जो है मेरा आया है 3,500, माइनस का मैंने ये लिख दिया, और x की जगह क्योंकि वेरिएबल जो है t है, t लिखा, और यहाँ पे वैल्यू 0 है। आप कर्सर में देख सकते हैं x1 की, यहाँ 0 लिख दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 35,000 t हो गया, ये 18,000 यहाँ पे माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, और ये जब 3,500 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट 0, इसलिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं आई है। तो नाउ वी आर लेफ्ट with this equation, v is equal to 3,500 minus
t plus 18,000. now this is our required equation जो आपकी A में required थी. Now, the most interesting part of this is interpret the meaning of the slope and the y-intercept. अगर आप देखें जी slope आपका आया है -3,500 और y-intercept आया है 18,000. Okay, now what would be the interpretation? देखिए माइनस साइन शो कर रहा है कि नेगेटिव कोरिलेशन है. नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे आपकी वैल्यू कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी वैल्यू कम होती जाएगी. और डेफिनेटली इट इज़ वेरी नॉर्मल कि जैसे आपकी जो है कोई एसेट है उसकी लाइफ बढ़ती है तो डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है. तो दैट्स व्हाई व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, it means that each year the value of machine would be declined by 3,500 rupees or annual depreciation is 3,500. याद रखिए जी जब भी हम स्लोप को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली इट इज चेंज इन वाई, it is change in y because 1 unit change in x, 1 unit change in x, I'm emphasizing on it. इसका मतलब ये है टाइम क्योंकि यहाँ पे तो हर साल गुजरने के बाद आपकी जो वैल्यू है वो 3,500 से डिक्लाइन हो रही है. और डिक्लाइन इस माइनस साइन की वजह से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं. हर गुजरते साल के साथ आपकी वैल्यू 3,500 रुपये से डिक्लाइन होती जाएगी. और वाई इंटरसेप्ट के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट हैज टू बी जीरो. यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है टाइम इज जीरो. टाइम जीरो का मतलब ये है कि जब मशीन खरीदी गई, तो मशीन जब खरीदी गई तो जवाब है यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट 18,000 यहाँ से देख रहे हैं. तो हम इसको इंटरप्रेट करेंगे कि व्हेन मशीन वाज परचेज द वैल्यू वाज 18,000. Now this is a B requirement. Now if you see the C requirement, it is solve for the T intercept and interpret its meaning. अच्छा यहाँ पे जो T है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके X को. आपका यहाँ पे जो T है वो रिप्रेजेंट कर रहा है X को. इसका मतलब है ये X इंटरसेप्ट की बात हो रही है. ओके, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y का जीरो होना जरूरी है. ओके, तो यहाँ पे y को हम जीरो रखेंगे और y जो है यहाँ पे v से रिप्रेजेंट हो रहा है. इसका मतलब ये है कि v की वैल्यू मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है जीरो. तो इक्वेशन जो रह जाएगी वो बच जाएगी जीरो इज इक्वल टू -35,000t + 18,000. ये इक्वेशन के जब इधर आ जाएगा -35,000 तो प्लस का हो जाएगा. टी को स्टैंड अलोन रखेंगे तो 18,000 डिवाइड बाय 3,500 विल गेट 5.4 एज अ टी आंसर. ओके, इसका मतलब ये है 5.14 और अप्रोक्सीमेटली इन 5 ईयर योर मशीन वैल्यू वुड बी जीरो. यानी इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 5 सवा 5 साल के दरमियान है. दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ x intercept. Okay. Now, if you see the question number 38, 38 is kind of replica of question number 37. बिल्कुल सेम है. बस इसमें एक टेक्निकल फर्क ये है कि जब आप इसको पढ़ेंगे इसमें भी 2 डेटा पॉइंट्स आर गिवन. लेकिन आपको जो पहला पॉइंट है वो इट इज कि द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 1 ईयर इज 84,000. तो मैंने यहाँ 1 और 84,000 का पेयर बनाया है. और आफ्टर 5 ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 36,000. तो मैंने 5 और 36,000 का पेयर बनाया है. बिल्कुल सिमिलरली जैसे हम पहले इसको इस्तेमाल करते रहे हैं, हम इसको देखेंगे कि हम पहले स्लोप निकालेंगे. y2 - y1 इज इक्वल टू x2 - x1. आपके पास ये y2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है. हमने उठा के यहाँ वैल्यूज डाली. ये x2 की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी और x1 की वैल्यू मैंने 1 लिखी. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो न्यूमिनेटर में -48,000 आ रहा है डिवाइडेड बाय 4. एंड व्हेन वी सॉल्व इट फर्दर तो m इज इक्वल टू -12,000. इसका मतलब है कि स्लोप जो है आपका माइनस का 12,000 आया है. सिमिलरली 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे तो v माइनस, अगेन इक्वेशन आप देखें तो फॉर्मेट यही है, v इज इक्वल टू एम टी प्लस के. ओके, v इज इक्वल टू ये अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए रिपीटेडली. y हम बात कर रहे हैं रिपीटेडली. v y - y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, x माइनस x1. ओके,
मैंने इसी वैल्यूज के सेट के साथ, आप देखें जी, ये y की जगह मैंने v लिख दिया है क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे वैल्यू है, उसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y1 की जगह ये 84,000 मैंने यहाँ उठा के वैल्यू पुट की है। m जो है आपका यहाँ पे 12,000 आया है, माइनस का t-1, क्योंकि यहाँ पे पेयर में 1 है इसलिए मैंने x1 की जगह 1 लिख दिया। सॉल्व किया और ये माइनस का 84 जो है इधर आके प्लस का 84 हो जाएगा। 12,000 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। v माइनस 84,000 इज इक्वल टू 12,000 t माइनस का 12,000 t, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12,000। ये प्लस का 12,000 आ गया, ये प्लस का 12,000 आ गया। और ये जब 84 इक्वेशन इधर आएगा तो प्लस का 84 हो जाएगा, तो ये कंबाइन होके 96,000 हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी v इज इक्वल टू -12,000 t प्लस 96,000। ओके, अगेन जो बी रिक्वायरमेंट है इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन है बिल्कुल सेम अंदाज में जो हमने पिछले सवाल में किया था, हम इसको इंटरप्रेट करने वाले हैं। स्लोप इज इक्वल टू -12,000, मतलब ये है कि एवरी ईयर the value would be depreciated by 12,000। हर गुजरते साल के साथ, जैसे जैसे लाइफ एक साल बढ़ेगी, हर गुजरते साल के साथ इसकी वैल्यू 12,000 से डेप्रिशिएट होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली वी इंटरसेप्ट के लिए जो है आपका टी का जीरो होना जरूरी है। तो जहाँ पे 96,000 आया है, इसका मतलब ये है कि जब हमने मशीन खरीदी थी, यहाँ से मैंने पिक किया है जी, 96,000 यहाँ से पिक किया है। तो जब हमने मशीन खरीदी थी तो टाइम वॉज जीरो, इट वॉज 96,000, द वैल्यू वॉज 96,000। Now, if you read the C requirement, determine the T intercept, जिसको अगेन हम X intercept कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो टाइम बताएं जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो मैंने V को रखा जीरो, इक्वेशन बची है -12,000 t प्लस 96,000। ये इक्वेशन के जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इस स्टेप में आप देख सकते हैं। मैं t को स्टैंडर्ड लोन रखूंगा तो 96,000 वुड बी डिवाइडेड बाय 12,000, यू विल गेट 8। इसका मतलब ये है कि इन द नेक्स्ट 8 ईयर, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर, द वैल्यू ऑफ मशीन वुड बी जीरो। यानी आप जो है 10 साल 8 साल इसकी यूजफुल लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं।